नमस्कार, आप देख रहे हैं BS4 न्यूज चैनल, जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हर जिला हर क्षेत्र की तमाम हर छोटी बड़ी उन खबरों को जिनको अक्सर करके ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। अगर आप एक सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं और सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें हक और सच तक पहुँचने की हिम्मत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। कांग्रेस और टीएमसी ने पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। बंगाल चुनाव में आयोग की बड़ी मुश्किलें। बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अभी मामला थमना ही रहा है और ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की है, क्योंकि मतगणना से पहले और वोटिंग के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां बुलाया गया जहां पर मशीन को रखा जाता है। अब ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर मैं झूठ बोल रही तो जनता को सीसीटीवी फुटेज और वीडियो देख करके यहाँ पर चुनाव आयोग अपना सबूत दे सकता है, लेकिन चुनाव आयोग अभी कोई सबूत नहीं दिया है। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि बिहार की राजनीति में बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि अब नीतीश कुमार बगावत पर उतर आए और अपना समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी अपने बेटे को देने की बात कही थी, लेकिन उनको सीएम पद की कुर्सी सम्राट चौधरी को दे दी। इस बात को लेकर के सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। अब सबसे बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उसका एक पुराना केस ओपन हुआ जिसमें उसको पहले जेल हुई थी। अमित शाह को 2010 में गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। उन पर हत्या, किडनैपिंग और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। अब वही केस उनके लिए दोबारा से मुसीबत बना हुआ है। ईवीएम होगी बंद, बैलेट पेपर से चुनाव। भाजपा की हालत हुई खराब। सबको लगा था कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी और चुनाव ऐसा नहीं चाहते, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है उसमें कहा गया कि जहां पर इस मशीन का आविष्कार हुआ, जो हमसे टेक्नोलॉजी में देश के एक गुना आगे है, जो हमसे विकसित देश है, वही अगर देश इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते तो भारत देश में इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा गया है कि जब एक मोबाइल फोन हम किस्तों पर लेते हैं, किस्त नहीं जमा करने पर मोबाइल फोन बंद हो जाता है, तो ईवीएम हैक करना कौन सी बड़ी बात है। बीजेपी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। पीएम मोदी को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने किया अहम खुलासे। इधर प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर, लेकिन उनको क्या पता कि भारत देश में चल क्या रहा है। बीजेपी पार्टी के वफादार नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत गिरे हुए इंसान है और चीन के पास मोदी के खिलाफ बहुत कड़वे सबूत है। अगर वह जनता के सामने रखे जाए तो प्रधानमंत्री मोदी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने चुनाव को रद्द कराने के लिए याचिका दायर की। अधिवक्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग मोदी की पूरी तरह से गुलामी में लगा हुआ है और विधानसभा को चुनाव जो हुआ है बंगाल और असम का, वो रद्द होना चाहिए। और ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल आरोप सही है। आखिर चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज दिखाने में दिक्कत क्यों है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तीफे की मांग हुई तेज। खबर है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और बांग्लादेश के 20 घुसपैठियों को हमने लात मार के असम से बाहर किया है और हम मीट खाने वालों को मना नहीं करते। इस बयान को लेकर के प्रदेश और बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। राजनाथ सिंह के घर चली अहम बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर करीब 4 घंटे तक चली बैठक के बाद बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। टीएमसी के दोनों गुटों को सुनेंगे लोकसभा स्पीकर। मानसून सत्र से पहले आ सकता है बड़ा फैसला। तृणमूल कांग्रेस में चल रहे विवाद को लेकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सक्रिय हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वो दोनों गुटों को पक्ष में सुनेंगे और बाकी सांसदों को दावों पर कानूनी राय भी ली जाएगी। ममता बनर्जी खेमे को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। यूपी में बनेंगे 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय, लाखों छात्राओं को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को शिक्षा और आवास की सुविधाएं मिलेंगी। सभी जिलों को विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पंजाब में ईडी की छापेमारी पर केजरीवाल का हमला, बोले विपक्ष को निशाना बनाया गया। पंजाब में परिवर्तन निदेशालय की लगातार कार्रवाई को लेकर के आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव तेज है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने छापेमारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज। चुनाव से पहले कथित सांप्रदायिक बयान देने का लगा आरोप।
बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरना पर बैठी कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में शुरू हुआ वोटर वेरिफिकेशन अभियान। हरियाणा में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया। इसके लिए करीब 21,000 कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभियान के तहत घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। असम सरकार ने आधार कार्ड जारी करने पर लगाई रोक। असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नया आधार बनाने पर रोक लगा दी है और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदाय से जुड़े लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। यूपी चुनाव से पहले सपा में बढ़ी अंदरूनी नाराजगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। पीडीए सम्मेलन और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर के पार्टी के कुछ नेताओं ने खुलकर नाराजगी जताई। सपा नेता रुचि वीरा ने कहा कि यदि वर्तमान जनप्रतिनिधियों की राय को महत्वपूर्ण नहीं दिया गया तो कार्यकर्ता और आम जनता का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है।